हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राशन डीलर भर्ती 2023 के विषय में। देखिए साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझना है। क्योंकि साथियों, आज की ये जो वैकेंसी है ना राशन डीलर की, आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। क्योंकि साथियों, ना तो इसमें आपका कोई एग्जाम होने वाला और ना ही कोई आपका इसमें इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि आपको सिर्फ इसमें फॉर्म अप्लाई करना है और अपने ही गाँव में राशन डीलर बन जाना है। लेकिन साथियों, आप बनोगे कैसे, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है और पूरी प्रक्रिया क्या साथियों, इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा। साथ में दोस्तों, हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा विभाग इस वैकेंसी को निकाल रहा है। तो साथियों, फूड डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली जाती है। और कितने पद आने वाले साथियों? 2500 पद इसमें आने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा साथियों, 15 से लेकर के 20 जिले ऐसे हैं जिनमें साथियों राशन डीलर की भर्ती चल रही है, ठीक है साथियों। उनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें अभी प्रेजेंट में चल रही है और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें साथियों नेक्स्ट टाइम में चलने वाली है, यानी कि आगामी समय में चलने वाली है, निकलने वाली है। इसलिए साथियों, आपको पल पल की अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखिए साथियों, इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता आपकी 12वीं पास रखी गई है। साथ में आपका RSCIT कोर्स होना चाहिए, अदरवाइज 3 महीने का कोई RKCL सर्टिफिकेट आपने कर रखा है तो साथियों वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये करेंगे सर हमारे पास तो RCIT या फिर RKCL है ही नहीं, हम क्या करें। तो देखिए साथियों, कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनमें अभी वर्तमान में चल रही है वैकेंसी, ठीक है ना। और कुछ जिले ऐसे साथियों, जैसे मैंने आपको 15-20 जिले बताए थे, तो उनमें से कुछ जिले ऐसे साथियों जिनमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। इसलिए साथियों, आप अपना ये RKCL वाला या फिर RCIT वाला कोर्स कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए वैसे भी बेनिफिट होने वाला है RKCL RCIT से, तो वैसे भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो साथियों आप अच्छे खासे वेतन पे लग जाओगे, कमीशन पे लग जाओगे और साथियों अपने ही गांव में राशन डीलर बन जाओगे, ठीक है ना। अगर इसमें एज की बात करें तो साथियों इसमें एज का जो क्राइटेरिया वो रखा गया है 21 से लेकर के 45 वर्ष। उसके बाद साथियों, यदि हम इसमें वेतन की बात करते हैं तो साथियों वेतन इसमें 25,000 रुपये या फिर साथियों पर किलो के हिसाब से आपको कमीशन भी मिल सकता है, ठीक है ना। यानी कि यदि आप किसी को 1 किलो राशन बांटते हो तो साथियों 1 किलो राशन बांटने पर आपको 1 रुपये का कमीशन भी मिल सकता है, या फिर साथियों 58 का या फिर 54 का या फिर 75 पैसे का भी कमीशन मिल सकता है। और साथियों, ये तो आप जानते हो कि गांव में कितनी पॉपुलेशन होती है, कितना राशन बांटा जाता है, ठीक है ना। और साथ ही वैसे भी कुछ नहीं है, 3 दिन का तो ये काम है बस, 3 से लेकर के 5 दिन लास्ट समझ लीजिए। उसके बाद पूरे महीने बैठे रहना साथियों, आराम से 25,000 रुपये कमाओ। अदरवाइज साथियों आप अपना कमीशन भी कमा सकते हो, तो ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यदि आपको उचित लगता है तो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा साथियों आपको एक हैसियत प्रमाण पत्र चाहिए। हैसियत प्रमाण पत्र साथियों आपको 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी का होना चाहिए। वैसे साथियों किन्हीं किन्हीं जिलों में 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी का मांगते हैं और किन्हीं किन्हीं जिलों में साथियों 1 लाख रुपये की प्रॉपर्टी का मांगते हैं, ठीक है ना। अब साथियों उस प्रॉपर्टी के तौर पे आपके पास क्या हो सकता है, जमीन हो सकती है, गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो सकता है, भैंस हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है साथियों, इसके तौर पे होना चाहिए हैसियत के तौर पे, ठीक है ना। यदि आपके पास है तो आप तहसील में जाकर के नोटरी करवाकर नोटरी वाले से साथियों इसको बनवा सकते हैं, किसको, हैसियत प्रमाण पत्र को, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपके अकाउंट में यानी कि बैंक खाते में 50,000 रुपये होने चाहिए राशन डीलर बनने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपके लिए इसमें एक शपथ पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शपथ पत्र होना चाहिए। साथियों आप शपथ पत्र कैसे बनवाओगे, यह आपको तहसील में बनवाना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी सही है, यदि कुछ गलत पाया जाता है तो मैं इसका खुद जिम्मेदार हूं, सरकार के नियमों के अनुसार मैं दंड का भागीदार हूं, ठीक है ना। यह शपथ पत्र तहसील में बनेगा, नोटरी वाले बनवाएंगे और 10 रुपये का इसमें स्टाम्प पैड लगेगा, ठीक है ना। 10 रुपये का इसमें डाक टिकट लगा देना। इसके बाद दोस्तों इसमें मैंने एक नोट लिख रखा है, भूतपूर्व जो राशन डीलर होते हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया को समझ लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं सर इसमें लाइसेंस वगैरह का क्या इश्यू होता है, लाइसेंस वगैरह का बता दीजिए। तो देखिए साथियों, लाइसेंस वगैरह का कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए, मैं इस वीडियो में इस बात को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, चयन प्रक्रिया में मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ इसमें लिख दिया है। लॉटरी के आधार पर आपका चयन होगा, यानी कि जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो साथियों आपकी लॉटरी खुलेगी और उसके आधार पर आपका चयन होगा। चयनित अभ्यर्थी का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद साथियों पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा साथियों, उसके बाद लाइसेंस की प्रक्रिया विभाग शुरू करेगा, ठीक है ना। यानी कि जब आपका चयन हो जाता है, चयन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो जो चयनित अभ्यर्थी होता है साथियों उस चयनित अभ्यर्थी की लाइसेंस की प्रक्रिया कौन शुरू करता है, विभाग शुरू करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद विभाग आपको अपनी तरफ से लाइसेंस बना कर देगा, ठीक है ना।
याद रखें, इसमें कभी भी लाइसेंस पहले नहीं बनवाया जाता है। पहले बनवाने का जो प्रक्रम होता है वो राजस्थान रोडवेज में होता है। जैसे कि आप लोग राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो साथियों इसके लिए आपको पहले से ही जो है लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है ना, कंडक्टर लाइसेंस। लेकिन साथियों राशन डीलर में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बार बार सवाल ये पूछते हो कि सर इसमें राशन डीलर बनने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, विभाग आपको खुद बना के देगा, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ साथियों, जबकि राशन डीलर में ऐसा कोई लाइसेंस पहले नहीं बनवाना होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। उसके बाद दोस्तों आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट के अंतर्गत साथियों एक तो आपको आधार कार्ड चाहिए, जन आधार चाहिए, मूल यानी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है ना, जो साथियों राजपत्रित अधिकारी के द्वारा बने हुए होने चाहिए। या ये जो राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो डॉक्टर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, या फिर कोई भी फर्स्ट ग्रेड का कर्मचारी अधिकारी हो सकता है, ठीक है ना, वो साथियों आपके राजपत्रित अधिकारी होंगे। एक साथियों आपको हैसियत प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र मांगते हैं और कहीं कहीं आपसे 50,000 रुपए का भी हैसियत प्रमाण पत्र मांग लेते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके रसद अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों विधवा का, यदि आप विधवा हैं तो विधवा का सर्टिफिकेट चाहिए, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अपने अपने सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाने हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया की, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो दोस्तों देख लीजिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। इसका फॉर्म कार्यालय जिला रसद अधिकारी कलेक्टर परिसर में मिलता है, जो आपके जिले में होता है, ठीक है ना। फॉर्म कहाँ मिलता है साथियों? कार्यालय जिला रसद अधिकारी के पास मिलता है, जिला कलेक्टर परिसर में, ठीक है ना। और साथियों ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये डिपार्टमेंट आपको जिले में मिलेगा। जैसे कि आपका कोई डीडवाना जिला लगता है या फिर बीकानेर लगता है तो साथियों आपको बीकानेर जिले में ये परिसर मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैंने इसमें एक नोट लिख रखा है, वो नोट क्या है समझ लीजिए इसको। इसका फॉर्म कभी भी ई मित्र से ना निकलवाएं और ना ही साथियों आपको ई मित्र से जमा करवाना है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है साथियों, जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो साथियों इसका फॉर्म आपको कहाँ से लेके आना है? कार्यालय जिला रसद अधिकारी से लेके आना है। और यहाँ पर साथियों आपसे 100 रुपये की डीडी कटती है, यानी कि 100 रुपये का आपसे इसमें चार्ज कटता है। और साथियों 100 रुपये की डीडी कटने के बाद आपको वो फॉर्म दे दिया जाता है। साथियों जहाँ से ही आप फॉर्म लेते हो वहीं पर ये फॉर्म जमा होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यदि आपने जिला रसद अधिकारी के पास से फॉर्म लिया है तो साथियों ये फॉर्म जहाँ से आपने लिया है वहीं पर जाके जमा होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसलिए तो साथियों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट में लिख दिया। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इसका फॉर्म ई मित्र से निकलवा लेते हैं और ई मित्र के थ्रू ही जमा करा देते हैं ऑनलाइन, जबकि ऐसा नहीं होता है। अपने पैसे वेस्ट मत करना और ना ही साथियों आपको पोस्टल ऑर्डर से भेजना है, ठीक है ना। इसलिए साथियों आपको ना तो कभी ई मित्र से निकलवाना है और ना ही ई मित्र पे जमा करवाना है, ठीक है ना। अब बात करें साथियों कौन कौन से जिलों में फिलहाल ये वैकेंसी चल रही है, तो साथियों ये वैकेंसी जो चल रही है एक तो आपके 12 जिले में चल रही है, एक आपके बीकानेर जिले में चल रही है। अब आप लोग ये कहोगे साथियों बीकानेर और 12 जिले में तो चल रही है, लेकिन हमारे जिले में कब चलेगी? तो साथियों मैं आपको बता दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा। जिस तरीके से मैंने आपको एक पिछला वीडियो बनाया था ना राशन डीलर से संबंधित, उस समय साथियों डीडवाना की किसकी, डीडवाना की और कुचामन की भर्ती चल रही थी, उस समय मैंने आपको बनाया था। अब साथियों आपके 12 जिले की और बीकानेर जिले की चल रही है। तो साथियों जैसे ही आपके जिले का नंबर आएगा मैं आपको तुरंत अपडेटेड कर दूंगा। साथियों टेंशन ना लीजिएगा, आप तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए ताकि आप अपना फॉर्म फिल कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यदि इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो साथियों अंतिम तिथि बीकानेर की है 27 सितंबर, यानी कि 27 सितंबर तक साथियों आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। वैसे साथियों 27 सितंबर आज ही है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था बीकानेर की भर्ती को लेकर के, लेकिन साथियों 12 जिले की जो भर्ती की लास्ट डेट है वो साथियों 20 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर चल रही है, यानी कि साथियों आप 29 सितंबर तक यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है ना। देखिए साथियों बीकानेर की जो फॉर्म की लास्ट डेट है साथियों 27 सितंबर, इसको अंत में बताने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। हालांकि साथियों मेरे पास अपडेट ऑलरेडी थी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि 1-2 जिले की यदि आ जाती है तो एक ही साथ वीडियो बना देता हूँ, लेकिन साथियों 12 जिले का मेरे पास आज अपडेट आया था, तो इसलिए मैंने आपको 12 का और बीकानेर का आज ही बना दिया, ठीक है ना। तो बीकानेर वाले जितने भी अभ्यर्थी वो आज अप्लाई कर देना जाके शाम को 6 बजे तक। कितने बजे तक? शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 12 जिले और बीकानेर जिले से नहीं होंगे। दोस्तों यदि आप इन जिलों से नहीं है तो आप लोगों की कौन कौन से जिलों से और कौन कौन से जिले की कब वैकेंसी निकलेगी वो मेरे ऊपर है, ठीक है ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब देखिए साथियों कौन कौन से जिले ऐसे जिनमें ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। एक तो साथियों जैसलमेर है, कोटा है, बूंदी है, अलवर है, टोंक है, पाली है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, बारां है, सिरोही है, बाड़मेर है, कुचामन है, डीडवाना है, और इसके अलावा साथियों और भी जिले हैं, मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। जैसे साथियों उन जिलों का अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इन जिलों में से एक तो कुचामन में वैकेंसी हो गई, एक साथियों डीडवाना में हो गई, एक साथियों 12 का चल रहा है और एक साथियों आपका बीकानेर का चल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इनकी वैकेंसी चल रही है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। इन जिलों में साथियों 2000 से अधिक या फिर ऐसा समझ लीजिए 2500 के प्लस में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। ये सारे के सारे जो 15 से लेकर के 20 जिले, कितने जिले? 15 से लेकर के 20 जिले,
हालांकि मैंने यहाँ पर 15 से लेकर के 20 जिलों को नहीं लिखा है, जैसे जैसे जिले का अपडेट आएगा मैं आपको अपडेटेड करता रहूँगा, ठीक है ना। इसके बाद साथियों मैंने आपको एक नोट और लिख रखा है, फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन भरने की कोशिश ना करना है, ठीक है ना, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल देते हैं सर हमें अपडेट के साथ साथ हमको नोटिफिकेशन भी बता दिया करो कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया है। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में नोटिफिकेशन नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। जब मेरे पास आएगा या रसद अधिकारी के माध्यम से तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए साथ ही ये जो नोटिफिकेशन है ये है आपके जिला कलेक्टर रसद अधिकारी बीकानेर के माध्यम से निकाला गया है, और साथ ही ये निकाला गया था 18 सितंबर को, और इसकी जो लास्ट डेट है साथ ही वो 27 सितंबर है। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला जिला है साथी वो है आपका कार्यालय जिला कलेक्टर रसद 12, ठीक है ना, यानी कि 12 में निकाले गए साथियों, और इसका दिनांक 20 है, ठीक है ना, क्या 20 सितंबर, और साथ ही 27 सितंबर तक ये चलेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसकी लास्ट डेट भी बता देता हूँ, लास्ट डेट 27 नहीं 29 सितंबर तक चलेंगे। देखिए लास्ट डेट 20 से लेकर के 29 सितंबर तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथ ही आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे साथियों पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है और पूरी जानकारी दे दी है। आप लोग बस इतना करना, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उन जिलों के यदि वो कैंडिडेट निवासी हो तो दोस्तों उन जिलों में वो अप्लाई कर सकें। और हाँ एक बात और कहता हूँ दोस्तों, आप RACIT क्या RACIT या फिर RKCL कोर्स कर लीजिए इन जिलों में, जो मैंने अभी आपको ये जिलों का नाम बताया था ना साथियों, इन जिलों में जैसी वैकेंसी आएगी साथियों मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे 2-3 महीने लग जाएंगे, और वैसे साथियों यदि आप चाहते हो तो इसका जो RKCL का तो पता नहीं साथियों, लेकिन RACIT का जो आता है ना एनरोलमेंट नंबर, उससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना जरूरी है। उस समय साथियों आपसे कंप्यूटर वाला भी मांगेंगे, ठीक है ना, कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट, तो वो भी होना चाहिए। तो इसलिए साथियों आप जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी कर लीजिए यदि आपको राशन डीलर बनना है तो, ठीक है। तो आज के लिए यही अपडेट थी हमारे इस वीडियो में साथियों, और मेरे पास यही अपडेट आई थी। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आई नई वैकेंसी को लेकर के, संविदा वैकेंसी को लेकर के, राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी को लेकर के, तो मैं आपको तुरंत अपडेटेड कर दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।